नेतन्याहू जब अभी कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए ट्रंप को मनाया था, जिसमें ट्रंप से उन्होंने यह भी परमिशन ली थी कि हम लेबनान पर बड़े हमले करेंगे, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाएंगे क्योंकि वो हथियार नहीं डाल रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं। इसके बाद ईरान का मामला शुरू हो गया, ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, दुनिया की नजर ईरान पे टिक गई, हम सब ईरान को देखने लगे। इधर जब सबकी नजर ईरान पर थी, उधर दूसरी तरफ इजराइल ने साउथर्न लेबनान पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को बताकर ऐलान किया कि हम हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। हमला करने से पहले वार्निंग जारी करी और फिर उसने लेबनान में, साउथर्न लेबनान में ऐसी खतरनाक बमबारी की है कि आपको गाजा नजर आएगा। बिल्कुल ये गाजा जैसे हमले हैं, जैसे गाजा पर वो कर रहा था। हजरात, अभी जो मेरे पास आंकड़ा है वो ये है कि एक सिविलियन की मौत हुई है। जिन जिन ठिकानों पर हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट फिलहाल नहीं आया है, न लेबनान की सरकार ने अभी कुछ क्लियर किया है। लेकिन आधी रात जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैंने आपको बता दी है। इजराइल लगातार बार बार लेबनान में हमले कर रहा है और वो रोज कर रहा था, मैं रोज तस्वीर दिखा रहा था। लेकिन आज का जो हमला है, पिछले 12 घंटे में जो हमले किए हैं, वो लेबनान पर सबसे बड़े हमलों में से वो हमले माने जा रहे हैं। आइए चंद मंजर आपको दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको एहसास हो कि इजराइल ने लेबनान पर कितने बड़े हमले किए हैं। अल्लाह अकबर। इधर हमें पता ही नहीं था कि यह हो रहा है, नजर ईरान पर थी। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो किया, उधर गज्जा में भी खतरनाक बमबारी की। गाजा में खतरनाक बमबारी से 3 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और 10 घायल हुए। इतने में खबर आती है इजराइल की जेल से कि एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की इजराइल की जेल में मौत हो गई। फिर उधर से गाजा के अंदर से खबर आती है कि ठंड की वजह से 4 गोद के प्यारे गोद के बच्चे मारे गए। सोमालिया के विदेश मंत्री ने आधिकारिक तौर पर पहली बार यह बयान दिया है और कंफर्म किया है कि इजराइल फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को सोमालिया लैंड, हमारे दूसरे ही हिस्से में भेजने वाला है। दुनिया की नजर ईरान पर क्या टिकी? इजराइल ने गाजा में बमबारियां बढ़ाई, लेबनान पर बड़े हमले किए और गाजा के अंदर बिल्डिंगों और मकानों को उड़ाना तेज कर दिया। उधर दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को इजराइल तेजी से तोड़ने लगा। उसी वेस्ट बैंक में इस फिलिस्तीनी व्यक्ति का इजराइल ने गोलीबारी में कत्ल कर दिया। और वेस्ट बैंक से अगला मंजर यह था कि इजराइल ने वेस्ट बैंक के किसान को, जो खेती करने के लिए जा रहा था, उसे खेत में जाना तो दूर, उसे वहीं गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मोहतरम हजरात, अब अगली तस्वीर यह थी कि इसी वेस्ट बैंक में जो इजराइल के आम लोग हैं, जो सेटलर्स हैं, वो फिलिस्तीनियों पर हमला करने लगे। उधर अरब ने जिस तरह से चुप्पी बनाकर रखी, उसका फायदा इजराइल ने कुछ यूं उठाया कि इजराइल, तस्वीर देख लीजिए, इजराइल ने वेस्ट बैंक में नए सेटलमेंट की शुरुआत कर दी। पूरा उद्घाटन किया गया है कि अब हम यहां से मकान तोड़ना शुरू करेंगे, इस और उस और वो पीछे वाले तमाम इलाकों को तोड़ेंगे और यहां पर इजराइलियों को बसाएंगे। वहीं जर्मनी की डेलीगेशन इजराइल आई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और जर्मनी के डेलीगेशन के बीच कई अहम डील्स हो गई हैं। डील किन किन चीजों पर है इसका खुलासा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है हथियार और ट्रेड दोनों पर डील की गई है। अब न्यूयॉर्क के ममदानी की सुनिए हजरात, वो वीडियो सामने आ गया है। असल में हुआ ये कि न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हुए लोग अचानक से हमास के लिए नारेबाजी करने लगे। अब दोस्तों, एज अ मेयर ममदानी को तो ये टोकना ही पड़ेगा, लेकिन ममदानी ने गुस्से से पत्रकार से, जब पत्रकार ने पूछा कि भाई हमास के लिए नारे लग रहे हैं न्यूयॉर्क में आपके आने के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमास के लिए जगह नहीं है, ऐसे नारों की जगह न्यूयॉर्क में नहीं है। What do you think of those protesters? I think that language is wrong. I think that language has no place in New York City. What would you say, Okay, sir? for Henry, are you concerned with alienating any of the... बहुत सारी चीजें हो रही हैं और मेरी कोशिश है, अकेला इंसान हूं भाई, साथ दीजिए आप मेरा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए
ताकि लोग देखें तो मुझे और मोटिवेशन मिले कि हाँ लोग देख रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने आपको जो जानकारी दी है ये काफी बड़ी है। मैंने बिना देरी किए आपको ये जानकारी दी है। प्लीज शेयर कीजिएगा और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।